हेलो एवरीवन, सभी मैं आशा करती हूँ सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2024 से 25 विषय हिंदी प्रथम भाषा का है, कक्षा 8B। 2.5 घंटे का पेपर एंड 60 नंबर का आपका आएगा। फर्स्टली आपसे पूछा जा रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी जो हिंदी की बुक है ना उससे लिए गए हैं। ठीक है, वर्दी कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वर्दी कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो नव के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। नव के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार। कौन सा करेक्ट है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। कौन सा करेक्ट है? यमक अलंकार। हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ है प्यास बुझाना, दुखी होना, खुशी होना। इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हृदय भर आना मतलब दुखी होना। तानसेन के गुरु थे बैजू बावरा, स्वामी हरिदास, राजा मानसिंह तोमर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर। राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका बी वाला। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी, स्वामी हरिदास। क्या हो जाएगा? स्वामी हरिदास। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अपराजिता शब्द में उपसर्ग है आ, अप, अपरा, ता। कौन सा करेक्ट होगा भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ। अपराजिता शब्द में उपसर्ग क्या है आपका? आ। अब हम बात करेंगे गाइस, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक इसमें आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस। रिक्त स्थान 1 नंबर ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है कि कवि ने भारत में खालिस्तान मंत्र भरने की बात कही है। कवि ने भारत में खालिस्तान मंत्र भरने की बात कही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, अमृत भरने की बात कही है। पहला क्वेश्चन का आंसर ये है। मीरा भगवान खालिस्तान की परम भक्त थी। मीरा जो थी वो किसकी परम भक्त थी? श्री कृष्ण की, हम सबको पता है ना। इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 है ना जी। मीरा भगवान खालिस्तान की परम भक्त थी। मीरा भगवान खालिस्तान की परम भक्ति तो श्री कृष्ण की हो गया ये ना। जब चंद्रमा की छाया की पृथ्वी पर पड़ती है, जब चंद्रमा की छाया होती है वो पृथ्वी पर पड़ती है तो ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए वृक्षों का कटाव जो है, वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। बढ़ते हुए प्रदूषण के बचाव के लिए हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए भैया? वृक्षों की। लेखिका शिवानी का मूल नाम गौरा पंत था। अति लघु 3 क्वेश्चंस देख लो सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th है ना, 5th हो गया। अब आगे देखें आप लोग, प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए एंड प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न 11 आपसे कह रहा है कि वर्दी कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्तियां लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपसे कि वर्दी कविता में कति हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि आशीर्वाद और प्रणाम शब्दों में शुद्ध वर्तनी है। योग किसे कहते हैं? भीमबेटका जिला रायसेन में आप कौन सा प्रसिद्ध एक देखने स्थल देखने जाएंगे? ठीक है, भीमबेटका में। अब यहाँ पर आप देखिए जरा, यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 40 या 50 शब्दों के लिए आपको इसमें 3 अंक निर्धारित किए जा रहे हैं। 17 से 22 क्वेश्चंस इसके अंडर में है, 3 नंबर के क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर दिया है कि सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, बाकी का आश्य लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोला है कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी मां के मन में क्या दुविधा थी।
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां, वर्दी कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना, ये भी 3 नंबर का है। डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी, ये भी 3 नंबर का है। सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे, ये भी आपका 3 नंबर का है। अगर हम क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरीयों की बात करें तो ये 23 से आपके 26 नंबर के रहेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर 8-10 सारंग गर्भित पंक्तियों में निबंध, मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय, वायु प्रदूषण। एक बहुत ही प्यारे स्टूडेंट से उसने मेरे से पूछा था कि मैम आपके आईएमपी आप मुझे निबंध बताएं। तो अकॉर्डिंग टू दिस इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र, आपके सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात करूं तो मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय, वायु प्रदूषण, ये सबसे आईएमपी आपके निबंध है सबसे ज्यादा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखें आप लोग, कभी माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है, कभी माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। और क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस की जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आज स्पष्ट करना है। अब यहाँ पर आपको ये सब 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं। बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को आपको 2 दिन के लिए अवकाश लिखना है। अगर आप लोगों के पास एप्लीकेशन की एप्लीकेशन नहीं है, आपको नहीं आती है हिंदी की एप्लीकेशन लिखना, आप मुझे डीएम करें, आप मुझे कांटेक्ट करें, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तो वहां से मुझे बता दें, मैं आपके लिए ना अलग से टेलीग्राम चैनल पर वो भी डाल दूंगी, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनसे मैं शेयर कर दूंगी आपको। बस आप मुझे बताते जाएं कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में लग रहा होगा कि मैम पेपर लीक कर रहे हो क्या, तो नहीं बेटा, ये सारे आईएमपी क्वेश्चन से निकाले गए हैं एंड ये आपका एक पेपर फॉर्मेट में तैयार किया गया है, उसमें सारे आईएमपी क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूड किए गए हैं ताकि आप इसके जरिए सारे आईएमपी क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, तो ये कोई पेपर लीक नहीं है, है ना। तो ये चीज़ आपके मन से, अपने मन के वहम को हटा दीजिए आप। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर कोई और प्रॉब्लम रहे तो प्लीज़ मुझे बताना एंड इन्फॉर्म करना। थैंक यू सो मच।